नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब अखिलेश यादव की जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लगातार आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आक्रामक इस वक्त नजर आ रही है। और उनके आक्रामक होने की एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सोच रही है कि अखिलेश यादव के जिस तरीके से जिम्मे में अब सारी जो एक तरीके से बड़े बड़े काम आ गए, तो जाहिर सी बात है कि उनको अब बहुत बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ये भी बात कही जा रही है कि दरअसल मैनपुरी और रामपुर सीट जो अब खाली हो गई है, उस पर जो चुनाव होने वाले हैं उपचुनाव, उस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अखिलेश यादव के लिए ये है कि उन सीटों पर वो प्रत्याशी किसे बनाए, और अगर प्रत्याशी बनाते हैं तो क्या वो प्रत्याशी जीतेगा भी या फिर हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ठीक इसी तरीके की स्थिति आपने देखा किस तरीके से आजमगढ़ की सीट पर हुआ। आजमगढ़ की सीट पर पहले से ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो खेमा है वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था कि इस सीट पर उनकी जीत तो तय मानी जा रही है, लेकिन अचानक से निरहुआ जो कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए थे वो वहां पर जीत दर्ज कर जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है अब दर्शा रही है कि दरअसल अखिलेश यादव को ये बात समझनी होगी कि अब भारतीय जनता पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बीजेपी ऐसी ही मौक़ों के तलाश में रहती है और जैसे ही उनको इस तरीके के मौका मिलते हैं वो चौका मारने में चूकते नहीं है। और साथ ही आपको बताऊं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब परिवार के भीतर भी कई ऐसे चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा पद चाहते हैं। और उसमें मुख्य तौर से जो चेहरों का नाम सामने आ रहा है उसमें शिवपाल यादव और कई और परिवार के लोग हैं। लेकिन शिवपाल यादव को लेकर के अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो एक बात आपको और भी बता दूं कि दरअसल शिवपाल यादव पार्टी पर एक तरीके से कब्जा चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के तमाम फैसले उनको नागवार गुजरते हैं। अखिलेश यादव के तमाम फैसलों को वो मानने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव उनको पार्टी के भीतर क्यों बनाए रखना चाहेंगे और उनको क्यों कोई बड़ा पद देंगे, जबकि अब पार्टी पूरी तरीके से अखिलेश यादव के ही हाथ में है। तो ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि अगर अखिलेश यादव ऐसे ही तमाम वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग होते चले गए तो जाहिर सी बात है कि उसके नुकसान उनको विधानसभा चुनाव में भी नजर आएंगे, इस बार के उपचुनाव में भी नजर आएंगे, और साथ ही आने वाले दिनों में और भी कई जगहों पर उनको इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले आप हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद और आगे बात करेंगे। दरअसल इस बार जो है उपचुनाव में और उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है, हमारी इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। पहले यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर के जीत के लिए जो समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीन विधायकों को हर जिले का प्रभारी बनाया है। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने बताया कि सभी प्रभारी विधायक अपने अपने जिलों में जाकर वहां की रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को देंगे। यूपी में एक और जहां नगर निकाय चुनाव के लिए प्रशासनिक अधिकारी अपनी तैयारियां जोरों पर कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी की ओर से निकाय चुनाव को लेकर के 2 विधायक प्रभारी के रूप में अलीगढ़ पहुंचे और संभावित प्रत्याशियों ने उनका बायोडेटा लिया। इसे पार्टी मुख्यालय में जमा किया जाएगा। अलीगढ़ में जेल पुल के नीचे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जफर आलम के कार्यालय पर निकाय चुनाव को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें गुन्नौर विधायक राम खिलाड़ी यादव और ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान प्रभारी के रूप में शामिल हुए। दोनों विधायकों ने कार्यकर्ताओं से बात किया और चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिया। विधायक नवाब जान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर अलीगढ़ के सभी पदाधिकारियों को बातचीत हुई है। वहीं इस बैठक में राम खिलाड़ी यादव द्वारा निकाय चुनाव में दमदार तरीके से चुनाव लड़ने का दावा किया गया। उन्होंने बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमें पूरी तैयारी के साथ निकाय चुनाव में उतरना है। इस चुनाव में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का यह संदेश हर कार्यकर्ता तक पहुंचा दिया गया है। वहीं लखीमपुर में सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने समाजवादी पार्टी के बैठक के बाद कहा कि
दलित और पिछड़ी जाति के वोट काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को हम सब अखिलेश यादव के साथ दिल्ली जाएंगे और चुनाव आयोग को रिपोर्ट देंगे। निकाय चुनाव की तैयारी पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 3 विधायकों को जिले का प्रभारी बनाया है। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद सपा वोटर लिस्ट में गलत ढंग से काटे गए नाम और उसका सबूत तलाशने में लग गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग में कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी को एक नोटिस जारी किया था। लेटर में अखिलेश यादव को उस बयान का जिक्र था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर विधानसभा सीट पर हमारे यादव और मुस्लिम समुदाय के करीब 20-20 हजार वोटरों को बीजेपी के साथ मिलाकर चुनाव आयोग ने हटा दिया है। प्रदेश पार्टी मुख्यालय से सभी प्रत्याशियों निर्वर्तमान जिला महानगरों अध्यक्षों को बूथवार इसका ब्यौरा जुटा कर 3 नवंबर तक पार्टी कार्यालय लखनऊ में जमा करने का आदेश दिया गया है। कुछ दिन पहले सपा सम्मेलन के दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि हर विधानसभा से करीब 20 हजार यादव मुस्लिमों के नाम जानबूझकर काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने सपा को नोटिस जारी कर 10 नवंबर तक आरोपों पर सबूत देने को कहा है, जिसके बाद अब सपा नेतृत्व ने दस्तावेज इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कल एक पत्र जारी कर प्रत्याशियों, प्रमुख नेताओं, निर्वर्तमान पदाधिकारियों को कहा है कि अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गलत ढंग से काटे गए नामों की सूची, सबूत और दस्तावेज सहित जमा करना है, जिसकी वजह से अपने विधानसभा क्षेत्र और प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची में गलत ढंग से काटे गए नामों की सूची बना ली जाए। यही नहीं, मतदाता सूची में दर्ज नाम और कटे ना दोनों मतदाता सूची के पेज भी एकत्र कर ले। इसके अलावा पत्र में यह भी कहा गया है कि गलत ढंग से जिसका नाम काटा गया है उस व्यक्ति का शपथ पत्र भी देना होगा। शिकायत की फोटोकॉपी भी प्रदेश कार्यालय में जमा करनी होगी। सपा नेता पवन पांडे ने आज तक को बताया कि आप देखें कि आज तक उन्होंने जो बात कही है, पवन पांडे की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि दरअसल इस आदेश के बाद सभी नेता इस काम में लग गए हैं और पूरी कोशिश है कि 3 नवंबर को सभी दस्तावेज से पार्टी कार्यालय में सौंप दिए जाएंगे। इसके बाद भी चुनौती वही बनी हुई है, क्या इतनी सारी चीजों के बाद अखिलेश यादव उन सीटों पर जीत दर्ज कर पाएंगे। तो आपने देखा हमारी इस खास रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये बात पता चल गई होगी कि दरअसल उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव को फूंक फूंक करके ही कदम रखना पड़ेगा, वरना पार्टी और परिवार के भीतर भी एक बड़ी टूट वो हो सकती है, और टूट किसके द्वारा करवाई जाएगी ये भी आप बखूबी जानते हैं और समझते हैं। अब जो रामपुर और मैनपुरी सीट को लेकर के तमाम चर्चाएं इस वक्त हो रही है, उन चर्चाओं में सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल यही है कि अखिलेश यादव इन सीटों पर अब जीत कैसे दर्ज कर पाते हैं और अपने प्रत्याशी को कैसे जितवाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।